नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ्स विद गणेश के साथ में। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे हमारे प्रश्नावली 6.3 त्रिभुज की प्रश्न संख्या 11वें और 12वें की, जिसमें हमारा 11वां प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है। प्रश्न है कि ए बी बराबर ए सी, आकृति में ए बी बराबर ए सी वाले समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी। देखिए हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। इस त्रिभुज में ए बी भुजा ए सी के बराबर है, जैसा कि हमें दिया हुआ है। इसके बाद देखिए ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर, हमने सी बी को बढ़ा लिया है। डॉटेड लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पर। बढ़ाई गई भुजा सी बी पर एक ई बिंदु स्थित है। जैसे हमने इसको आगे बढ़ाया तो हमने ई तक इसको बढ़ा लिया है। एक इसका एंड पॉइंट, उसका नाम ई हमने दे दिया है। इसके बाद यदि ए डी लंब है बी सी पर, ए डी लंब डाला गया है बी सी पर, ध्यान रखना ये लंब है, मध्य का नहीं है। इसके बाद ई एफ लंब है ए सी पर, ई एफ लंब डाली गई है किस पर, ए सी पर। लंब का मतलब होता है कि शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, यानी 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा, यह आपकी लंब रेखा कहलाती है। तो सबसे बड़ी बात जो दी हुई है वो हम लिख लेते हैं, और हमें सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है ए बी सी, यह समरूप होगा ई सी एफ के, ई सी एफ के। तो साथियों एक बार इसको लिख लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है, हो ए बी बराबर ए सी है, वह सी बी को ई तक बढ़ाया। देखिए एक बात का विशेष ध्यान दें, जनरली जो दिया हुआ है, ये जो कोटेशन होता है ना, हमें दिया हुआ उसी में ही हमारा दिया हुआ हमें प्राप्त हो जाता है। परंतु हमें उस कथन में से जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें एक सरल लैंग्वेज में लिखनी होती है, जिसे हम हमारे गिवन में यानी कि दिया हुआ है में लिखते हैं। याद रखें, आप कोटेशन को कॉपी बिल्कुल भी ना करें, आप कथन को बिल्कुल भी कॉपी ना करें, उसमें थोड़ा बदलाव करते हुए उस कथन को सरलतम रूप में लिखते हुए हम दिया हुआ है को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए बढ़ाया गया है, और यहाँ पर ए डी लंब है बी सी पर, वह ई एफ लंब है ए सी पर। इसके बाद क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है कि भाई त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ के। रचना कोई है नहीं, सीधे करते हैं उपपत्ति, की सारी चीजें हमें इसमें दी गई हैं। उपपत्ति से देखिए हम उन्हीं त्रिभुजों को ले लेते हैं जो हमसे पूछे गए हैं। देखिए ए बी सी पूछा गया है, ए बी सी। इस ए बी सी में यदि हम गौर करें तो देखिए साथियों, यहाँ पर ए डी लंब है, तो हमें यहाँ पर ए बी सी, देखिए जो हमारा ए बी सी था ना, उस ए बी सी के स्थान पर ए बी डी है। तो हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, हम लेंगे ए बी डी, ए बी और डी, जो यहाँ पर 90 डिग्री का है। इसके बाद देखिए दूसरा त्रिभुज है हमारा ई सी एफ, ई सी एफ, इसको लिख लेते हैं, जो यहाँ पर 90 डिग्री का है, ई सी एफ। देखिए साथियों, इन दोनों त्रिभुजों में हमें कोई भी दो कोण बराबर लेकर के आने हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिए डी पर 90 डिग्री है और यहाँ एफ पर 90 डिग्री है। इनके नाम ले लीजिए, एक और यहाँ पर दो, तो यहाँ आएगा एक और यहाँ भी क्या आएगा, दो। तो जो हमें सिद्ध करने हैं उन्हीं त्रिभुज को लिख लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी वह त्रिभुज ई सी एफ में, वह त्रिभुज ई सी एफ में। तो देखिए यहाँ पर ए बी डी में क्या है, कोण एक, और ई सी एफ में क्या है, कोण दो। कोण एक बराबर है कोण दो के। ये कैसे कोण है, सम कोण है। अब जरा देखिए ए बी डी में यहाँ पर पूरा बी कोण घूम रहा है। इसके अलावा ई एफ सी में यहाँ पर हमारा कौन सा है, ई कोण है, जो कि बराबर नहीं हो पा रहे हैं।
यहाँ पर हमें चाहिए कोई दूसरा ऐसा कोण जो कि दोनों में बराबर मिलता हो। तो देखिए साथियों, यहाँ पर ए बी बराबर है ए सी के। ध्यान रखना, क्योंकि हमने उपयोग में तो लिया है, हमने केवल किसको उपयोग में लिया है, हमने भी लंब को उपयोग में लिया है, जबकि जो भुजा बराबर दी हुई थी ए बी बराबर ए सी, देखिए यहाँ पर हमने इन दोनों लंब को बराबर में ले लिया है, इनकी सहायता से 90-90 बराबर कर दिए। परंतु अभी तक हमने ए बी बराबर ए सी का उपयोग नहीं किया है। देखिए ए बी बराबर ए सी का उपयोग नहीं किया है, अब हमें ए बी बराबर ए सी का भी उपयोग करना पड़ेगा। तो देखिए ऐसा त्रिभुज, ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है ना, क्योंकि समद्विबाहु में दो ही भुजा बराबर होती हैं, तो इन समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी कैसे होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं। तो यहाँ पर कोण बी बराबर आएगा कोण सी के। तो यहाँ इस बात को लिखना पड़ेगा। देखिए इस त्रिभुज में बी इस त्रिभुज के सी के बराबर आएगा। देख लीजिए यहाँ जो बी कोण प्राप्त हो रहा है और यहाँ कौन सा कोण है, यहाँ सी कोण प्राप्त हो रहा है। तो कोण बी बराबर आएगा कोण सी के। कैसे आया, यहाँ पर उसका वर्णन कर देते हैं। देखिए त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होंगे। ठीक है सर, इस तरह से यहाँ पर हमें इसका जो वर्डर है वो कर देना है। अगर आप इसे पहले ही समझ चुके हैं, हम इतनी तैयारी कर लेते, क्योंकि हम प्रश्न को उस स्तर से करवाते हैं जिस स्तर से आप बिल्कुल लो लेवल हो, जिस स्तर से आप ये समझ पाएँ कि हमने यहाँ पर लेकर आए हैं एग्ज़ाम में, तो यहाँ से कैसे बचा जा सकता है। लेकिन यदि आप इस प्रश्न को पहले ही समझ जाते हैं, आपने इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करी है, तो इस चीज़ को आप चाहें तो इस त्रिभुज को करने से पहले यहाँ पर इन लाइन्स को लिख दें, इस चीज़ को सॉल्व कर लें, उसके बाद आप चाहें तो इन त्रिभुजों को लिख सकते हैं, जिससे यहाँ पर वर्णन करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं, आपको कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। देखिए साथियों, यहाँ पर कौन कौन समरूपता नियम से क्या होगा, त्रिभुज ए बी डी हमें समरूप मिल जाता है त्रिभुज ई सी एफ के, जो हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। इति सिद्धम। तो प्यारे साथियों, एक बार इसको देख लीजिए, फिर चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए साथियों, अब चलते हैं हमारे 12वें प्रश्न की ओर। प्रश्न 12वां है कि त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB व BC तथा मध्य का AD, त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ व QR व उसके मध्य का PM समानुपाती हैं। तो सिद्ध कीजिए कि ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। तो साथियों, सबसे बड़ी बात है मध्यका की परिभाषा पता होना। देखिए मध्यका की जो परिभाषा होती है कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा उस त्रिभुज की मध्यका कहलाती है। ये भी याद रखें, किसी त्रिभुज में केवल 3 ही मध्यकाएं संभव है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर AB किसके समानुपाती था, PQ के। तो AB समानुपाती हमने लिख लिया है PQ, क्योंकि हमने पहले यहाँ पर लिख दिया था कि त्रिभुज ABC PQR की भुजाओं में मध्य का समानुपाती हैं। तो हमने AB किसके समानुपाती है, PQ के। उसके बाद इसका BC दे रखा है QR के, BC बटा QR। देन उसकी मध्य का AD, यह है समानुपाती है PM के। याद रखें, एक प्रश्न आने वाला है, उस प्रश्न में हमें ऐसा ही दे रहा हुआ है, लेकिन हमें ऐसा ही देने के बावजूद भी उसमें कुछ डिफरेंस है कि यहाँ AB और BC भुजाएं हैं, वहाँ पर आपको AB और AC भुजाएं दी हुई है। उस प्रश्न में रचना भी करनी होगी, उसी की बात तभी करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए साथियों, यहाँ पर
हमें क्या करना है, उपपत्ति में देखिए यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों को यदि हमें समरूप लाना है तो इन दोनों त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं ना, वो तीनों की तीनों भुजाएं कैसे होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए, तभी दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लेते हैं ए बी डी त्रिभुज को। यहाँ पर हमने कौन सा त्रिभुज लिया है, ए बी डी, और लेते हैं पी क्यू एम त्रिभुज को। किसे लेते हैं, पी क्यू एम को। देखिए त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम में, यहाँ पर देखिए साथियों, देखिए ए बी डी और पी क्यू एम, लेकिन इससे पहले हम इन भुजाओं को ही यहाँ इस त्रिभुज में बदल देते हैं। ध्यान रखना, हमारे पास भुजा बी सी दी हुई है, इस बी सी को बी डी में बदल देते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, ए बी बटा पी क्यू, हमें यहाँ पर दिया हुआ है ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर। तो मैं यहाँ बी सी को क्या लिख दूँ, बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी बटा, इसी प्रकार देखिए कि यहाँ पर पी क्यू और क्यू आर था, तो क्यू आर को क्या लिख दूँ, क्यू एम प्लस आर एम। क्या आएगा, क्यू एम प्लस आर एम। अब ज़रा देखिए, चूँकि ए डी मध्य का है तो सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को जाकर के टच करेगी, तो क्या होगा, बी डी बराबर सी डी आएगा, क्योंकि किसी भी भुजा के मध्य बिंदु से राइट साइड और लेफ्ट साइड जो भी होंगी वो दोनों कैसे आएंगी, बराबर आएंगी। तो क्या होगा, डी बी या डी सी, तो डी बी को क्या कह सकते हैं, बी डी, और इसे क्या कहेंगे, सी डी। इसी प्रकार देखिए ये पी एम भी मध्य का है, तो सी डी से सामने वाले भुजा का मध्य बिंदु, तो मध्य से आप जाइए लेफ्ट साइड, चाहे जाइए राइट साइड, दोनों साइड कैसे होंगी, बिल्कुल बराबर होंगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्यू एम बराबर आएगा आर एम के। तो देखिए मुझे लाना है बी डी और लाना है क्यू एम, तो बी डी और क्यू एम मुझे परमानेंट यहाँ पर मिल रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर सी डी किस में बदला जा सकता है, बी डी में, आर एम किस में बदला जा सकता है, क्यू एम। तो क्या आएगा, ए बी बटा पी क्यू। तो देखिए यहाँ पर ए बी बटा पी क्यू बराबर बी डी प्लस बी डी कितना आएगा, 2BD, क्यू एम प्लस क्यू एम कितना आएगा, 2QM। 2 से 2 यहाँ पर कट जाता है, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया है। इसके बाद देखिए साथियों, अब करते हैं इन दोनों त्रिभुजों की चर्चा। तो ए बी डी और पी क्यू एम में त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम में, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर हमें ए बी डी में देखिए ये वाली भुजा ए बी पी क्यू के समानुपाती है और बी डी समानुपाती है क्यू एम से। आप समीकरण 1 से देख सकते हैं। देखिए ए बी बटा पी क्यू बराबर है किसके, बी डी बटा क्यू एम के। अब यहाँ पर हमें केवल एक कोण और चाहिए जिससे हम इसे प्रूफ कर सकें। तो देखिए इसका जो ए डी भुजा है वह किसके है, पी एम के समानुपाती है। कोण नहीं तो भुजा सही। तो यहाँ पर क्या आएगा, बराबर, देखिए यहाँ आप देख सकते हैं ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू ए डी बटा पी एम के बराबर और बी सी बटा क्यू आर के बराबर है। तो बी सी बटा क्यू आर को हमने बदल दिया है बी डी बटा क्यू एम में, लेकिन ए बी बराबर अब भी रहेगा ए डी बटा पी एम। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए डी बटा पी एम। तो तीनों की तीनों भुजाएं समानुपाती हैं अब भी, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। तो देखिए एस 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 समरूपता नियम से, ये याद रखें, यहाँ पर भुजाएं समानुपाती है इसलिए समरूपता ही लिखा जाएगा, समरूपता नियम से। त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम के, और यदि ये त्रिभुज समरूप होगा तो इसके संगत कोण कैसे आएंगे, बिल्कुल बराबर आएंगे। तो संगत कोण बराबर होंगे, तो इसके संगत कोण कैसे होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। तो यहाँ संगत कोण है B बराबर है Q के। देखिए कोण B बराबर है कोण Q के, इसको हमने समीकरण नंबर 2 नाम दिया है।
इसके बाद देखिए साथियों, अब यहाँ पर ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर को, वह त्रिभुज पी क्यू आर को। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात है कि ए बी सी और पी क्यू आर, इनमें आपको या तो भुजाएं समानुपाती मिल जाएं या दो भुजाएं समानुपाती मिल जाए, तो एक कोण बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसकी ए बी भुजा इस पी क्यू के बराबर समानुपाती है, ए बी भुजा इस पी क्यू के क्या है, समानुपाती है। और बी सी भुजा क्यू आर के समानुपाती है, ये भी दिया हुआ है। बी सी समानुपाती किसके है, क्यू आर के। यहाँ पर तीसरी भुजा दी गई थी ए डी और पी एम, जो कि इस त्रिभुज ए बी सी का हिस्सा नहीं है। तो हमें त्रिभुज ए बी सी के ही हिस्से यहाँ पर चाहिए, क्योंकि हमें इन्हीं दोनों को समरूप सिद्ध कर रहे हैं। तो क्या हुआ देखिए, यहाँ कोण बी और यहाँ कोण क्यू दोनों बराबर आ चुके हैं समीकरण नंबर 2 से। इसीलिए हमने इन दोनों कोणों को प्राप्त करने के लिए हमने इन दोनों छोटे त्रिभुजों को समरूप सिद्ध किया था। तो देखिए साथियों, यहाँ कोण बी बराबर आएगा कोण क्यू की। ये कहाँ से आया, दिया है, और ये कहाँ से आया, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो देखिए दो भुजाएं हैं एस, एक कोण है तो एस ए एस। ये भी याद रखें, भुजाएं समानुपाती हैं तो समरूपता ही लिखा जाएगा, समरूपता नियम से। तो क्या आएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, जो कि हमें यहाँ पर पूछा गया था। तो प्यारे साथियों, बहुत ही सरल तरह से हमने इस प्रश्न को यहाँ पर हल किया है। आप हमारे साथ हमेशा बने रहें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। वीडियो को ज़्यादातर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, कीप सपोर्टेड।